हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आलोक पांडे, योर केमिस्ट्री मेंटर। आज की क्लास उन बच्चों के लिए है जिनको ऑर्गेनिक की कन्वर्जन से डर लगता है और कहीं ना कहीं उनको रिएक्शन देख करके, इंटर कन्वर्जन देख करके माइंड में एक बहुत बड़ा डायलेमा कन्वर्ट होता है माइंड में कि कैसे होगा, ऐसा ही क्यों होगा, ये ही क्यों हो गया, कुछ और आ गया। तो इस तरह की बातें मन में जरूर आती हैं। इसीलिए आज का लेक्चर, आज का जो माइंड मैप कन्वर्जन कॉन्सेप्ट जो मैं लेके आया हूं, ये आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको समझ के अपने माइंड में एक मैप जनरेट करना है जिससे कन्वर्जन सिंप्लीफाइड और इजी लगे। तो शुरू करते हैं। मैंने पहले ही माइंड मैप बनाया हुआ है जिससे कि आपको मैं चीजें रिलेट कर पाऊं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा पाऊं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, एक एक चीज को हाईलाइट करते हुए समझेंगे। सबसे पहले हमारा ये पहला माइंड मैप है। एक एक माइंड मैप, एक एक क्लास बिल्कुल समझ में आता चला जाएगा। हम शुरुआत कहां से करते हैं? चलिए हम यहां से शुरुआत करते हैं। हमारे सामने रिएक्टेंट है जिसका नाम क्या है? इथेनॉल। और इथेनॉल का बच्चों फॉर्मूला क्या है? CH3CH2OH। क्या फॉर्मूला है? CH3CH2OH। अब इथेनॉल आपको याद आ गया। अब इथेनॉल में अगर मैं H2SO4 डाल दूं और टेम्परेचर रखूं 443 केल्विन, तो इसे बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, जिसमें ये OH, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और उससे अगला कार्बन क्या होता है? बीटा, और बीटा से क्या निकलेगा? H। तो H और OH मिलके क्या निकालेंगे? वाटर। और जैसे ही वाटर निकालेंगे आप देख सकते हो CH2CH2 डबल बॉन्ड, और हमने क्या रिलीज करा दिया? वाटर। तो फिलहाल हम यहां से इस वाटर को रिमूव कर देंगे। आप समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि हमने वहां पे एज ए बाई प्रोडक्ट दिखाया हुआ है। अब दो पार्ट बन गए, इसका आगे, इसका आगे। तो हम पहले इसको समझते हैं, फिर उस पर चलेंगे। अब इथेनॉल में जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, अब आपको ऑक्सीडेशन का मतलब पता होना चाहिए। दो तरह के ऑक्सीडेशन होते हैं, एक माइल्ड और एक स्ट्रॉन्ग। अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन को लगाऊं या H2 को निकालूं तो ये माइल्ड है, लेकिन अगर मैं H2 को निकाल के O को लगाऊं तो वो स्ट्रॉन्ग है। तो वो यहां पे समझना है कि जैसे हमने माइल्ड ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट मतलब K2Cr2O7 या कॉपर एट 573 या CrO3 यूज किया होता तो हुआ क्या? एक H यहां से रिलीज हुआ, एक H यहां से, तो CHO बन गया। क्या बन गया? CHO। प्रॉपरली देखते हैं आप तो CH3 CH2OH था, राइट। तो हमने एक H यहां से निकाला, एक H यहां से निकाला, और सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? डबल में। इसलिए ये CH3CH डबल बॉन्ड O हो जाता है। फिर हमने दोबारा माइल्ड ऑक्सीडेशन किया सेम कैटलिस्ट डाल के, तो हुआ क्या? ध्यान से देखिए, CO था, CS था, तो आप इसको अगर नोटिस करें तो CH3CO ऐसे ही है, बस यहाँ H और C के बीच में कौन आ गया? O, जिसको हमने क्या लिखा हुआ है? एसिडिक एसिड। अब अगर चाहते थे कि आप अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड बनाए तो उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। बच्चों क्या कहते हैं उसको? और वहां पे कैटलिस्ट याद रखना है आपको, एल्कलाइन KMnO4। क्या रखना है? एल्कलाइन KMnO4, जो कहीं ना कहीं H2 को निकाल रहा है और उसकी जगह किसको लेके आ रहा है? O को। तो इस बहाने आपने क्या क्या सीख लिया? डिहाइड्रेशन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, माइल्ड ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट क्या है। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, और 1 डिग्री से डायरेक्ट एसिड भी बन जाता है। क्लियर हो गया? एक चीज और थोड़ा सा नॉलेज के दे दूं मैं आपको, बता दूं कि CH3CHOH CH3 अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल होता और इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन कर रहे होते K2Cr2O7 डाल के, तो बच्चों सिंपल 2 H यहां से निकल जाते और ये बन जाता CH3CO CH3। तो क्या सीखा आपने कि 2 डिग्री अल्कोहल का अगर माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? कीटोन। क्या बनेगा? कीटोन। काम की चीजें हैं, चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी और इसका यूज कैसा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आगे चलते हैं। अब मैंने इसमें NaS डाला, इस प्रोसेस को डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ये मैं आपको अलग से समझाता हूं। यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन, मेरे पास था CH3COOH, मैंने इसमें पहले NaOH डाला। जैसे NaOH डाला, H और OH ने मिलकर क्या बनाया? H2O, CH3COONA बना। फिर मैंने इसमें दोबारा NaOH डाला तो ये बना CH4, और साथ में क्या निकला? Na2CO3, तो CH4 बन गया। बोलो क्लियर है? चलिए अब हम CH4 में जब CH4 बन गया, चलो अब यही रोकते हैं इस चीज को और इस वाले को भी समझते हैं कि ये कैसे आया। इथीन में मैंने Br2 डाला तो 2 ब्रोमीन आने की वजह से Br2 क्या है? Br प्लस Br, तो एक Br यहां अटैक करेगा और एक Br यहां अटैक करेगा। तो जब 2 Br कॉन्जिक्यूटिवली लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विसिनल। और अगर एक ही पे दोनों Br लग जाते, जैसे ऐसा कुछ होता CH3CH और यहां दोनों Br लग जाते, तो इसको कहते हैं जेमिनल। क्या कहते हैं इसको? जेमिनल। फिलहाल मैं जेमिनल हटा रहा हूं, हमें सिर्फ विसिनल से मतलब है।
अब विसिनल के बाद हमने क्या डाला बेटा, अल्कोहलिक KOH, अगेन बीटा एलिमिनेशन, कोई एक बीटा से ब्रोमीन सेलेक्ट कर लो, तो इसको अल्फा और इसको क्या मानोगे बीटा, बीटा से क्या निकला H, तो आप नोटिस करिए CH2 एज इट इज है, CH2 की जगह यहाँ क्या आ गया CH और Br, मतलब हमने क्या रिलीज करा दिया HBr। तो जैसे HOH निकलता था बीटा एलिमिनेशन से, वैसे यहां से क्या निकला HBr। छोटी छोटी चीजें ना एक ही साथ समझोगे तब यूज कर पाओगे, क्योंकि आप चैप्टर कितना भी रीड कर लो वो कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं आता, क्योंकि रीडिंग के दौरान या थ्योरी वाइज की प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, वो बात नहीं आती जो अप्लाई करने में आती है। ध्यान से सुनना इसलिए। अब मैंने फिर इसमें NaNH2 डाला, सेम कैटलिस्ट में दो बारी नहीं यूज कर सकता था, तो Na और Br ने क्या बनाया NaBr, और NH2 और इस H ने क्या बनाया NH3, तो ये रिलीज हो गया, तो ये बन गया ये एसिटाइलिन या इथाइन। फिर मैंने इसमें वाटर डाला HgSO4 या H2SO4 की प्रेजेंस में, ये ब्रेक करेगा H2 प्लस O में, तो CH प्लस H2 क्या हुआ CH3, और CH और O क्या बन गया CHO, CH3CHO क्या बन गया CH3CHO। अब हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं NaBH4 डाल के, रिडक्शन में दोबारा क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना या H2 का जुड़ना, O निकल नहीं सकता, इसलिए यहाँ एक CH को मिला एक O को, तो CH2OH क्या बन गया बेटा ये 1 डिग्री अल्कोहल, क्या बन गया बेटा ये 1 डिग्री अल्कोहल। अब 1 डिग्री अल्कोहल में हमने डाला CH3MgBr, इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कुछ खास नहीं है, MgBr था और वो CH3CH2O था, तो CH3CH2O और MgBr मिल गए, और CH3 और ये H ने मिलके क्या बना लिया CH4, देख रहे हो कनेक्ट हो गया, है ना। ग्रिग्नार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम और भी डिस्कस करेंगे। फिर मैंने इसमें HBr डाला ZnCl2 की प्रेजेंस में, या NaBr डाला H2SO4 की प्रेजेंस में, या Br2 डाला रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन गया ब्रोमो। अगर मैं क्लोरो बनाना चाहता तो डार्जन रिएक्शन क्या रिएक्ट करते SOCl2, ये सारे हेलो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये बन गया CH3CH2Br। अब स्टोरी यहां से आगे बढ़ेगी, CH3Br 2Na और ड्राई ईथर में इस रिएक्शन का नाम क्या होता है वुड्स रिएक्शन, तो 2Na ने इसके आगे भी क्या लगेगा ट्वाइस, 2Br के साथ क्या निकाला होगा 2NaBr, और CH3 मिलके आपस में क्या हो गए डबल। फिर हम इसमें Br2 डालेंगे, तो CH3CH2 क्या बन गया Br, क्या बन गया बेटा CH3CH2Br, तो वहां का H और वहां का Br, इसको क्या निकाल देगा HBr, क्या निकाल देगा HBr। बोलो क्लियर है, चीजें कनेक्ट हो गई। इसमें और भी थोड़ा सा सोच सकते हो, अगर मैं बोलूं तो यहां पे समझा देता हूं आपको कि अगर मैंने इसको इथाइन लिया होता CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें H2 डाला होता, तो कैटलिस्ट होता है निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मैं इसमें अगर HBr डाल देता तो सिंपल एक पे H, यहाँ पे H और यहाँ क्या लगता Br, तो ये बन गया CH3CH2Br। ये जो खिचड़ी आपने अभी सुनी इसका कितना फायदा है वो आपको अब समझ में आएगा, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए और मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। चलिए मान लीजिए मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास प्रोपेन 2 ओल है और मुझे उससे बनाना है प्रोपेन 1,2 डाइओल। अब दिमाग इतनी आसानी से नहीं लगेगा, सोचना तो पड़ेगा। अब सोचे कैसे सर, ये बात थोड़ी सी क्लियर करो। तो देखो दिमाग लगाओ, 1,2 डाइओल मतलब विसिनल डाइओल। अब जरा पिछले में जाओ, डाइओल इसके लिए एल्कीन था Br2, फिर एक्वस KOH के 2 मोल। अच्छा Br से एक्वस KOH, चलो वापस दिमाग कैसे लगाएंगे, देखो CH3 CH OH CH3। अब आपने इसमें क्या डाला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या डाला बेटा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या होगा OH अल्फा बीटा का H, फिर बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर इसमें क्या डाला Br2, तो एक Br यहां लगा और एक Br यहां लगा, बड़े प्यार से आप समझ गए विसिनल डाइहैलाइड। अब आप इसमें क्या डालेंगे 2 मोल एक्वस KOH, तो 2 मोल एक्वस KOH डालते ही 2 KBr निकल जाएंगे और जहां जहां Br है वहां वहां क्या आ जाएगा OH। तो इस तरीके से आपने प्रोपेन 1,2 डाइओल बना लिया। अब इसमें दोनों दिमाग कहां से लगा जरा देखो। सबसे पहले तो आपने यहां देखा था कि अगर आपके पास अल्कोहल है, यहां देखा था अल्कोहल है और आप H2SO4 डालते हो तो एल्कीन बनता है।
एल्कीन में Br2 डालते तो विसिनल बनता है और विसिनल में एक्वस क्यूएच। एक कॉमन सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। देख लीजिए, क्वेश्चन क्लियर है। चलो एक और करते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोल देता हूं कि 1 ब्रोमो इथेन मुझे गिवन है और मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है, ब्यूटेन में। बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सच में बच्चों वाला। तो आप ध्यान से देखो, डबल हो रहा है तो वापस चलो और देखो CH3Br में जब आपने 2Na डाला था तो इथेन बना था। ऐसा ही कुछ सवाल आपके सामने यहां पर है। तो आप क्या करोगे, इथेन क्या होता है, CH3CH2Br, इसमें चुपचाप 2Na ड्राई ईथर डालोगे तो ये कॉमन सेंस है कि इसके आगे भी क्या लग जाएगा, ट्वाइस। तो ट्वाइस लगते ही CH3CH2, इसको दोबारा लिखो तो CH2CH3 और साथ में 2Na और 2Br क्या बना लेंगे, 2NaBr। चलो अगला क्वेश्चन, मान लीजिए प्रोपाइन आपको दिया है, प्रोपाइन क्या दिया हुआ है, प्रोपाइन, और आपसे कहता है कि क्या बनाओ, एन हेक्सेन। क्या बनाओ बेटा, एन हेक्सेन। दिमाग लगाओ, प्रोपाइन क्या होता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, आपको बनाना क्या है, एन हेक्सेन। अब एन हेक्सेन कैसे बनेगा, जब वुड्स लगेगी। अब वुड्स कैसे लगेगी, जब आप इसमें क्या डालोगे, पहले 2 मोल H2 निकल प्लैटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो CH3 CH2 CH3, फिर आप इसमें नॉर्मल Cl2 डाल दोगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे CH3 CH2 CH2 Cl, और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH Cl CH3। वैसे ही मेथड एक्यूरेट कम माना जाता है। दूसरा मेथड और बताता हूं आपको, यहां पे सीखने को भी मिल जाएगा। आपने H2 डाला निकल प्लैटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप इसमें एंटी मार्कोनिक रूल से HBr डाल दें, वो क्या होता है तो वो सुन लीजिए। ये रिच है, ये पुअर है, हाइड्रोजन रिच बनाता है, ब्रोमीन पुअर, तो रिच गेट्स पुअर एंड पुअर गेट्स रिचर। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2Br। अब इसके बाद आप इसमें क्या डाल दें, एक्वस KOH, तो CH3 CH2 CH2OH। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप पहले इसको अच्छे से समझें, फिर इस पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक छोटा सा असाइनमेंट डालता हूं, फिर इसके बाद आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इस माइंड मैप, कौन सा माइंड मैप, इस माइंड मैप का कोई फायदा मिला या नहीं मिला। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं और मिलते हैं अगले माइंड मैप के साथ। थैंक यू सो मच।